स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। टुडे क्लास 6 मैथ्स और हम लोग लेसन 2 तक कवर कर चुके हैं। आपका लेसन 3 है होल नंबर। तो आई होप आप नोट बना रहे होंगे और अच्छे से अपनी जो कुछ भी है अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जो तीसरा चैप्टर है डियर स्टूडेंट्स, आपका क्या है, होल नंबर। तो आप इससे पहले नोइंग और नंबर जो चैप्टर था, शायद फर्स्ट चैप्टर था, आपको याद आया होगा। उसमें हमने आपको ये ढेर सारे डिफिनेशंस बताए थे और आपके नोटबुक में भी है, पीछे आप जाओगे। और मैंने कहा था कि इसको अपनी जो नोट्स कॉपी बना रहे हैं उसमें नोट करिएगा, लर्न भी करिएगा। आई होप आप ऐसा किए भी होंगे। तो उसी के अंतर्गत होल नंबर आप जानते हो, होल नंबर क्या है। तो देखिए यहाँ आल मैंने थोड़ा सा डिफिनेशन लिखा अपने तरीके से, क्योंकि आपके चैप्टर का नाम ही है होल नंबर। तो होल नंबर को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, और हिंदी में बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन मैंने अपने तरीके से लिखा है स्टूडेंट्स, ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो। ऑल नेचुरल नंबर। अब आपको ये भी आइडिया नहीं कि नेचुरल नंबर क्या है, जिसका मतलब आप वीक हो, आप तैयारी नहीं कर रहे हो। नेचुरल नंबर क्या है, ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 जो गिनने के जो भी नंबर्स हैं, डिजिट्स हैं, वो सब क्या है, नेचुरल नंबर है। इसी में थोड़ा सा ऐड कर दिया गया कि ऑल नेचुरल नंबर विद जीरो वी कॉल्ड होल नंबर। जैसे 1 2 3 4 ये सब नेचुरल नंबर है। अब 1 से पहले अगर हमने जीरो ऐड कर दिया, मतलब जीरो से स्टार्ट हो, तो सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो होल नंबर है। तो जो हमारा चैप्टर है इसी से कोरिलेटेड है। थोड़ा सा देखिए इसको, आप चैप्टर के क्वेश्चन करने से पहले इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसको मैं फोकस भी कर दे रहा हूँ। और साथ ही साथ आप नोटबुक जो बना रहे हो उसमें जो चैप्टर का नाम होल नंबर डालेंगे तो पहले डिफिनेशन को लिख लीजिएगा होल नंबर का। उसके बाद जो पॉइंट बता रहा हूँ उसको भी आपको लिखना है। ये है हमारे पास बुक है, आपके पास भी बुक होनी चाहिए, होगी भी। पेज नंबर 49 पर यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर्स अर्थात जो होल नंबर है उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या गुण हैं। तो उसमें देखो बेटा, सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज है आप ऐसे समझो, इसको समझे रहोगे तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस है आप कर लोगे। अभी एक्सरसाइज में आप पहुंचेगे तो पूछेगा कि ये लिखा हुआ है किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत है। तो जो प्रॉपर्टी है उसमें एडिशन के लिए अलग प्रॉपर्टी है, जोड़ के लिए, सबट्रैक्शन के लिए भी प्रॉपर्टी है, एडिशन, सबट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो सबसे पहले इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। यहाँ लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ, देखो इसको अच्छे से समझे रहोगे आप तभी चैप्टर में क्वेश्चन कर लोगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, जो एडिशन जोड़ के लिए प्रॉपर्टी कौन कौन से है, देखो बेटा पहला लिखा है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, फर्स्ट यहाँ लिखेगा, यहाँ लिखेगा क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, देखो इसमें लिखा है कि द सम ऑफ टू होल नंबर इज ऑलवेज ए होल नंबर, दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको ये समझो इस तरह से कि अगर a प्लस बी, मान लो a भी एक होल नंबर है, b भी एक होल नंबर है, और a प्लस बी को जब ऐड किया गया डियर स्टूडेंट, तो राहुल जी a प्लस बी को अगर ऐड किया गया, मान लीजिए c आ रहा है, तो c भी क्या होगा, c भी होगा होल नंबर। कहने का मतलब यह है कि अगर दो होल नंबर को हम जोड़ेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर ही होगा। ओके, तो ये इस तरह इसको क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। जैसे अब देखो एग्जाम्पल दिया है ना बेटा, इसमें 15 प्लस 17 ऐड किया, मान लीजिए की जगह 15 है प्लस 17, आप ढेर सारे एग्जाम्पल दे सकते हो। आपकी जो बुक में है आप इसको नोट करिएगा ऐसे
15 में 17 ऐड किए तो क्या आया, 32 आया। तो कहने का मतलब यह है आपका क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर दो होल नंबर को हम ऐड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के आगे फिर दूसरा प्रॉपर्टी है बेटा कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखा हुआ है, कम्युनिटेटिव। आपको ऐसे ही नोट करना है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन तो रहेगा ही। देखो इसका बी वाला है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्रम विनिमय नियम। मतलब ए को चाहे बी में जोड़ो चाहे बी के ए में जोड़ो, जो रिजल्ट है आपका वो वही आएगा। तो इसमें कहने का मतलब यही है, अगर दो ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, अर्थात अगर एक होल नंबर ए है एक होल नंबर बी, ए प्लस बी को जोड़ोगे जो रिजल्ट आएगा वही बी प्लस ए में आएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे सकते हो बेटा, जैसे 12 प्लस 10 ऐड करोगे तो क्या आएगा, आप बोलो। इसको लिख सकते हो ए फॉर 12 बी फॉर 10, मान लिया लेट ए इक्वल टू 12 बी इक्वल टू 10, 12 प्लस 10 इक्वल टू 10 प्लस 12। कहने का मतलब क्या हुआ कि 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 आएगा, ठीक है, और 10 में 12 जोड़ेंगे तो भी 22 आएगा। तो आपको ऐसे, अब ये क्यों मैं बता रहा हूँ आप समझ रहे हो, जब एक्सरसाइज में आप जाओगे अभी तो ऐसे ही क्वेश्चन रहेगा, सिर्फ ऐसे ही। और आपसे बोलेगा कि बोलो ये किस प्रॉपर्टी के अंतर्गत आता है, तो आप क्या करोगे, जब आप जानते रहेंगे तभी तो बोलोगे। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, और किसका, एडिशन के लिए, जोड़ता है ना सिर्फ बात, ये कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी। तो आपको बताया गया पहला प्रॉपर्टी क्या आपने सीखा, क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा है कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा है स्टूडेंट्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखो आप इतने नोट करिएगा, बहुत ज्यादा न लिखो, सिर्फ कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी हेडिंग डालो, इसको लिखो, एक एग्जाम्पल लिखो, ठीक है। और उसके बाद देखो इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या है, अगर मान लीजिए हमारे पास 3 होल नंबर है ए बी एंड सी, तो इसको अगर हम इस तरह से ऐड करें ए प्लस बी दोनों को एक साथ और प्लस सी को बाहर कर दें, और अगर ए को बाहर करके बी प्लस सी को एक साथ कर दें, तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा रिजल्ट गेन होगा ना वो दोनों में वैसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 प्लस 3 इसको एक साथ लेकर बाहर प्लस 5 कर दिए, और इधर मैंने कर दिया 2 को बाहर कर दिया 3 प्लस 5 को कर दिया। तो देखो इधर जो हमारा रिजल्ट आया 3 को 5 5 10 आया ना, और इधर भी क्या आएगा 2 प्लस 8, तो ये भी क्या आ जाएगा 10। तो हम क्या देख रहे हैं इक्वल है। अगर इस तरह से हो तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम, क्लोजर प्रॉपर्टी। और किसके लिए, एडिशन के लिए। जब आप एक्सरसाइज में जाओगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, तो आपको इस तरह से अगर क्वेश्चन मिले क्या आप बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी बिलोंग करता है, तो आप क्या बोलोगे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है फॉर एडिशन के लिए, जोड़ने के लिए, ठीक है। इसी क्रम में बेटा फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, इसको सब नोट कर लीजिएगा अच्छे से। आप क्लास 6 में पहुंच गए हैं, आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़नी चाहिए, ठीक है। देखो फिर अगला है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसमें क्या है बेटा, इसमें ये है, कहने का मतलब ये है कि देखो लिखा हुआ है, पूरा पढ़िएगा भी अच्छे से। इफ 0 इज एडेड टू एनी होल नंबर, अगर किसी होल नंबर में 0 जोड़ा जाए तो द सम इज द नंबर इटसेल्फ, जो रिजल्ट आपका आएगा वही नंबर ही आएगा। यही है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अर्थात कहने का मतलब कोई भी होल नंबर हो, a प्लस 0
अगर इसमें 0 जोड़ा जाए या 0 प्लस ए ऐसे भी जोड़ा जाए तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे दिया रहे 7 प्लस 0 इक्वल टू 0 प्लस 7 इक्वल टू क्या है 7। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि आप ये सीखा है आज कि होल नंबर क्या है, पहले भी जानते थे, मैंने उस पर फोकस डाला कि होल नंबर का डिफिनेशन बताया। फिर मैंने आपसे कहा कि जो चैप्टर है प्रॉपर्टीज पर आधारित है, तो जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए अलग है, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग है, मल्टीप्लाई है के लिए अलग है और डिवीजन के लिए अलग है। तो अभी बात मैंने सिर्फ किया प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में मैंने आपको कितनी प्रॉपर्टी की जानकारी दी, पहला आपको क्लोजर प्रॉपर्टी बताया, नेक्स्ट कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, अगला एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और चौथा आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक इसी प्रकार से प्रॉपर्टी आप देखो, फिर आपका हेडिंग है प्रॉपर्टी ऑफ सब्सट्रैक्शन। अभी तक ऐड के लिए था, अब ये घटाने के लिए। देखो इसमें है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो इसमें कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज नॉट ऑलवेज ए होल नंबर। मतलब कि घटाने में क्लोजर प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। जैसे जोड़ में तो चल जाता था 2 धन 3 बराबर 5, 3 धन 2 बराबर 5, बट घटाने में अगर हम 2 माइनस 3 करें तो -1 होगा और 3 माइनस 2 करें तो 1 होगा। क्या दोनों बराबर है? नहीं। तो इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी में सब्सट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी अलाउ नहीं होता। तो इसी तरह से कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं होता, बिकॉज देखो जो सब्सट्रैक्शन है कम्युटेटिव भी काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये -b डज नॉट इक्वल b-a। इसको सिर्फ आप समझ लीजिएगा, लिखिएगा नहीं। ठीक है, जैसे बेटा 2 माइनस 3 इक्वल टू -1 होगा, अब 3 माइनस 2 कर दो तो 1 होगा, दोनों विपरीत हो जाएंगे ना। एडिशन में तो ये था कि 2 धन 3 करते तो भी 5 आता, 3 धन 2 करते तब भी 5 आता, लेकिन सब्सट्रैक्शन में ये अलाउ नहीं है। तो इसमें आपको क्लोजर प्रॉपर्टी भी नहीं है, कम्युटेटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ 0, इफ वी सब्सट्रैक्ट 0 फ्रॉम एनी होल नंबर द रिजल्ट रिमेन्स द नंबर इटसेल्फ। प्रॉपर्टी ऑफ 0 है। अगर कहीं आपको ऐसा मिला रहे कि 7 माइनस 0 इक्वल टू 0, तो सॉरी 7, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? तो वहां पर आप बोलोगे प्रॉपर्टी ऑफ 0 सब्सट्रैक्शन। ठीक है, ठीक इसी प्रकार आप समझ लीजिएगा। देखो मैं इसलिए फोकस दे रहा हूँ कि आप जो तो आपके पास है, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हल करने के पहले बेटा आप ये जो नोट्स है उसको अच्छे से पढ़ेंगे इत्मीनान से, और जो कुछ नोट करने के लिए मैंने कहा उसको नोट भी करेंगे। फिर यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इसमें है क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये अलाउ होगा। ठीक है, कोई भी 2 होल नंबर a इंटू बी करोगे तो इक्वल टू सी, जैसे 2 3 2 3 या 6, तो 2 भी होल नंबर 3 भी होल नंबर, जो रिजल्ट आया 6 वो भी होल नंबर, तो इसमें अलाउ होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी भी है और फिर एक कम्युटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी अलाउ होगा। 5 इंटू 7 इक्वल टू 7 इंटू 5। एसोसिएटिव भी अलाउ होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट्स देखो इसमें एक है, इसका सबसे महत्वपूर्ण है आइडेंटिटी एलिमेंट्स। इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स में क्या है, इफ द नंबर 1 इज मल्टीपल विद एनी होल नंबर द प्रोडक्ट इज द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी भी नंबर में 1 से गुणा किया जाए तो जो गुणनफल आएगा वही नंबर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल a इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 75 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 75। तो अगर ऐसा दिया रहे, बोले आपको कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो आप क्या बोलोगे आइडेंटिटी एलिमेंट्स। और किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए। ओके, और फिर बेटा लास्ट में है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। एनी होल नंबर मल्टीपल्ड बाय 0 गिव्स द प्रोडक्ट एट 0। इफ a is any whole number then a into 0 equal to 0 into a equal to 0। इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, लास्ट में है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, तो इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्युटेटिव प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा। देखो डज नॉट इक्वल लिखा है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लागू नहीं होगा, प्रॉपर्टी ऑफ 0 भी
इफ देखो लिखा है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, इफ ए इज ए होल नंबर देन जीरो डिवाइड बाई ए इक्वल टू जीरो, बट ए डिवाइड बाई जीरो इज अनडिफिनिट, तो ये भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर जो प्रॉपर्टी है आपका महत्वपूर्ण यह है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो और जो एडिशन वाला है वो, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। और यही सब चीजें बेटा एक्सरसाइज में आपको मिलेंगी। आगे यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, देखो हेडिंग डाला गया है यहाँ, बुक में सब कुछ है, अच्छे से इसको रीड करिएगा। यहाँ पर लिखा है डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ बाहर ये है ब्रैकेट के अंदर बी प्लस ई है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव माने वितरण नियम, बांट करके। तो जैसे ए ब्रैकेट के बाहर है और बी प्लस ई ब्रैकेट में है, तो पहले ए का मल्टीप्लाई बी में करेंगे हम ए इंटू बी, और फिर ए का मल्टीप्लाई सी में करेंगे ए इंटू सी। इसी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अब आप चलिए ज्यादा नहीं, यही सब चीजें आपको जानकारी याद देनी थी जो सो मैंने दिया, और आपका ये रिस्पांसिबिलिटी बनती है नन्हे स्टूडेंट्स कि आप इसको अच्छे से, आपके पास बुक है और बिल्कुल रहनी चाहिए। और काफी समय भी बीत गया है, आपका जो सेशन है वो अप्रैल से स्टार्ट है, और आप समझ लो कि अब हम सितंबर क्रॉस कर रहे हैं। पूरा अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने हो गए। अब तक आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी होना चाहिए, और कुछ ऐसी प्लानिंग भी बन रही है स्कूल से, आपको बहुत जल्दी नोटिस दी जाएगी, और आप ऑनलाइन तरीके से जैसे भी होगा एग्जाम भी आपका लिया जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहो। और मान लीजिए कुछ कम चैप्टर पढ़े हुए हैं तो क्या हुआ, ठीक है, कुछ चैप्टर आपको भाई मौका दिया जाएगा। अगर मान लीजिए 15 चैप्टर है तो जो ये स्थिति है, जो परिस्थिति है, तो आप यही मानकर चलिए कुछ में से कुछ कम किया जाएगा, आपका कोर्स भी कुछ कम कर दिया जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज 3.1, इसी से कोरिलेटेड था। तो पहले आप ये करिएगा, इसमें नोट बनाइएगा, होल नंबर चैप्टर का नाम डालिएगा, होल नंबर का डिस्क्रिप्शन लिखिएगा, फिर लिखिएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टीज, और सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, ये है सॉरी आपको पहला जो वो प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर मुख्य हेडिंग अभी बताया गया था। आप वीडियो को देखिएगा, पहले क्या कहा निर्देश दिया गया, और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ होल नंबर में मैंने बताया कि एडिशन के लिए अलग है, सब्सट्रैक्शन के लिए अलग है, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो एडिशन वाला जो कुछ मैंने कहा बताया थोड़ा थोड़ा, उसको आप नोट कर लीजिएगा, और सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लाई आप इसको समझ लीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम लोग चलेंगे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन टच करते हैं। एक्सरसाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3.1 में इसमें पहला क्वेश्चन करा है, विच प्रॉपर्टी डू दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट। देखो कितना अच्छा है। अब मैं इससे शुरुआत कर रहा हूँ और आप सोचिएगा, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे। अब यूज आ गया कि नहीं, जो कुछ मैंने प्रॉपर्टी अभी पढ़ी उसी में से तो ये सब है कोरिलेटेड। अच्छे से देखो ना बुक में, देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपसे, कर रहा है विच प्रॉपर्टी डू द फॉलोइंग रिप्रेजेंट। इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी है। देखो पहले में क्या लिखा है, ए वाले में क्या लिखा है, क्या लिखा है 17 + 18, और इधर है 18 + 17। कौन सी प्रॉपर्टी है बताओ आप जरा सोच करके। अरे हमारे पास नहीं हो, लेकिन यार मोबाइल के माध्यम से सोचो ना, कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत पूछोगे बेटे। देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, 17 + 18 किया है और यहाँ उल्टा कर दिया 18 + 17। तो दोनों में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो तो वही आएगा ना, सेम। 18 और 17 जब ऐड करेंगे तो 8 × 7 = 35, और 18 17 18 करेंगे तो भी 35, 18 17 करेंगे तो भी 35। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, a + b = b + a। कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एडिशन का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यही आपको लिख देना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई, ठीक है।
अब ऐसे देखो बी वाले में, देखो डियर स्टूडेंट्स, बी वाले में क्या है, बी वाले में है 20 प्लस 22, ओके, और बाहर है प्लस 24, और इधर है इक्वल टू 20 प्लस, और अंदर है 22 प्लस 24, ठीक है। अब देखो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, अरे यार सोचो बताओ, देखो यहाँ क्या देख रहे हैं, अगर इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, तो ए प्लस बी प्लस सी, देखो ये दो अंदर है बाहर है, और यहाँ पर क्या हो गया, ए बाहर हो गया, ओके, और बी प्लस सी अंदर हो गया, तो कौन सी प्रॉपर्टी है, यहाँ है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी, क्या है, कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ओके, यही आपको लिख देना है कि यहाँ पर यही प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इसको कब समझ सकते हो, जब आप जो इसका डिफिनीशन है, जितनी बातें मैंने कही उसको आप इत्मीनान से पढ़ोगे 2 बार 3 बार 4 बार, जो लिखने को कहा वो, उसके बाद आप 3.1 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वो सिर्फ आपको यही बताना है कि व्हिच प्रॉपर्टी डू दी फॉलोइंग रिप्रेजेंट, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, और आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खुद से करेंगे। चलिए ठीक है, आप अपनी स्टडी जारी रखो, स्टे होम, बी सेफ, बट कंटिन्यू योर स्टडी। और अब हम चलिए मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज के साथ, या इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अपना ख्याल रखो, पढ़ाई जारी रखो, इत्मीनान रखो, आगे बहुत अच्छा होगा, ठीक है।